तो हेलो गाइज, मेरा नाम है भावना मेहरा और मैं 2026 की एस्पिरेंट हूँ और मैं आपको सब सीधा बताने वाली हूँ उम्मीद बैच के बारे में कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो अगर आपका सिलेबस 20 से 30% भी नहीं हुआ है और आप ये उम्मीद लगा के बैठ गए हो कि आप उम्मीद बैच से कंप्लीट कर लोगे और आप नीट क्लियर कर लोगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये बैच फ्री है लेकिन ये आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्ट बन सकता है अगर आपने उसको सही से यूज नहीं किया तो सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगी कि अगर जो ये उम्मीद बैच है वो फिजिक्स वाला की टीम से हर साल रिलीज किया जाता है, ताकि सारे बच्चों का जो भी बैकलॉग है वगैरह या फिर रिवीजन करने जिन बच्चों को एक साथ वो कराई जा सके। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका सिलेबस 10 से 20% भी नहीं हुआ है, उसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है और वो ये सोच रहा है कि भाई हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा 2 महीने में ये बैच को फॉलो करके, तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस बैच में इस बारी एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे और कराने का मोटिव यही होता है ताकि जो भी बच्चे हैं जिन्होंने वो चीज पहले पढ़ रखी है वो भूल रहे हैं, उनका सब कुछ एक साथ आ जाए और उनको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो और इसमें एक साथ कराई जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली हमें अपनी तरफ से करनी पड़ेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अपनी तरफ से तब करते हैं जब हमारा एक लेवल होता है। तो अगर आप लोगों का थोड़ा भी वैसा लेवल नहीं है, आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो आपको वो लेक्चर्स समझ में नहीं आएंगे, इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे। हो सकता है आपको बायोलॉजी के अच्छे समझ आए, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अपना टाइम वेस्ट कर बैठोगे। तो आपको ये समझना हो सकता है कि ये बैच जो है वो कुछ बच्चों के लिए है और कुछ बच्चों के लिए ये टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे कि इस लेक्चर में क्या पढ़ा है, तो फिर उसके आपको नोट्स भी नहीं समझ में आएंगे और उसके नोट्स फिर उसके बाद ऐसे करते करते आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा मई तक फिर आपको रोना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो उम्मीद बैच निकाला है 2026 का फिजिक्स वाला ने, उसके बारे में बताऊंगी। नो पेड प्रमोशन, नो बकवास, नथिंग एल्स, जस्ट कि मेरा रिव्यू क्या है इस बैच को लेके। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स यही है कि ये 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट है जब ये सिलेबस खत्म करा देंगे। ये 15 अप्रैल तक सिलेबस खत्म करवा देंगे और ये फ्री है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। और इसमें इस बार एक साथ काफी लेक्चर्स कराए जाएंगे, एक साथ काफी चैप्टर्स कराए जाएंगे, जैसे कि बायोलॉजी में बता रखा है। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, बहुत अच्छे टीचर्स इसके अंदर, नो डाउट, क्योंकि हर साल उम्मीद बैच बहुत अच्छा कंटेंट लेके आती है, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आती है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए है और क्या नहीं है। हर चीज के पीछे बच्चे भागने लग जाते हैं और फिर उसको पूरी तरह फॉलो भी नहीं करते और फिर बाद में रोते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बेस्ट चीज के, जो कि है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी इस साल विपिन सर कराए, जो कि गॉड ऑफ बायोलॉजी है, सब उनको जानते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं। मैं खुद उनसे पढ़ती हूँ और वो एक भी पॉइंट मिस नहीं कराते और वो 10 दिन में उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी है, उसके बावजूद भी वो 10 दिन में पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे और 10 दिन में वो 3-3 चैप्टर लेके करवाएंगे, प्रॉपर एक यूनिट करके कंप्लीट कराएंगे। लेकिन स्टिल उसमें भी एक कैच है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन से नीट का पेपर डिसाइड होता है कि आप कितने क्वेश्चंस करते हो। उसमें पीवाईक्यूज उसके अंदर क्वेश्चंस भी है, लेकिन उसके अलग से आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। और क्या कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टीचर्स भी हैं, जो कि बहुत बेस्ट फैकल्टी है टीचर्स की। बट जो बायोलॉजी है उसको पहले कराने का सर का मोटिव ये था, अगर आपने ओरिएंटेशन क्लास में देखा होगा तो सर ने बोला था कि पहले हम बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे 360 मार्क्स का पूरा करवा के। जब बच्चों का 360 मार्क्स का हो जाएगा तो हम लोग फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री करवाएंगे। तो इसमें सर ने क्लेम किया है कि अगर उनके साथ कोई पढ़ लेता है तो वो उस बायोलॉजी में उसके 350 से कम तो नहीं आएंगे, लेकिन इसमें भी वही चीज है कि अगर आपका 20 से 30% हुआ ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ सकते हो इतना सारा एक साथ। आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। आप एक दिन पढ़ोगे फिर आप बीमार पड़ जाओगे या फिर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबका कैच करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। जिन बच्चों का हो रखा है उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर जिसको 70% हो रखा है, या फिर अगर आप लोगों का बैकलॉग है तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आपको बैकलॉग क्लियर करने में बहुत इसको हेल्प मिलेगी, आपको अलग अलग चीजें रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप 0 पे हो तो फिर आपको थोड़ा सा डेप्थ में ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर चीज के लिए टीचर्स पे आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते। आपको
क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करने पड़ेंगे, और इसके मतलब जो सर ने प्रैक्टिस शीट दी है उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और PYQs करने पड़ेंगे, अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी, NCERT पढ़नी पड़ेगी। तो अपने आप से एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चे बहुत ज्यादा हाइप में आ जाते हैं जब कोई नई क्या कहते हैं, हर बार जब उम्मीद सीरीज रिलीज होती है या प्रचंड सीरीज रिलीज होती है तो वो सोचते हैं कि हाँ अब तो हम कर ही लेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है, वो फिर से वैसे ही बैठ जाता है, 2 दिन फॉलो करते हैं, फिर तीसरी बात नहीं करते। अगर आपको ऐसे करना है तो फिर आप मत करो, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। की फैकल्टी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स दिए गए हैं। फिजिक्स में दिए गए हैं MR सर, सलीम सर और तनुज सर। तो सबसे पहले सबको पता है कि पिछली बारी कितना तगड़ा लेवल आया था फिजिक्स का 2025 में, तो उसके लिए उसको कोप अप करने के लिए ये टीचर्स इतने अच्छे हैं। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में है अमित महाजन सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है पंकज सर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है मोहित सर। और ये तीनों टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे खुद से पढ़ा है और वो उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है फिजिक्स वाला का बच्चों के लिए। लेकिन वही बात है कि अगर आप लोग मतलब अगर कोई चीज फ्री है, इट डजंट मीन कि वो इजी है। फिर वही हो जाएगा, अगर आप सोचोगे उसको लाइटली लोगे तो फिर वही जैसे पिछले बैचेस थे, पिछले साल हर साल ही आते हैं बैच, वो भी आते हैं चले जाते हैं, बट सिलेक्शन होता नहीं, उन्हीं बच्चों को होता है जो उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है जो कि आप लोग को फॉलो करनी है और आप कर सकते हो उसको, लेकिन इजी नहीं होगा ये, क्योंकि एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे। आपको खुद से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, विच इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अलग चीजें भी इसमें बहुत सारी दी गई है, जैसे कि इसमें हर 15 दिन में एक टेस्ट कराया जाएगा, वो आपको देना ही देना है, क्योंकि अगर आपको बैच फॉलो करना है तो टेस्ट भी देना पड़ेगा। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना टेस्ट के तो नीट आप भूल जाओ। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन DPPs है, DPPs भी आपको सॉल्व करनी है, अलग से NCERT पढ़नी है आप, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अगर बायोलॉजी की बात करें तो बहुत ज्यादा NCERT इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद उसमें नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, ये बहुत ज्यादा मतलब आपको बहुत बड़ा चांस मिल रहा है नीट में दोबारा से, तो इसको मिस मत करो और इसको अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि फिजिक्स वाला ने इस बच्चों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है लिटरली में। जिन बच्चों को समझ नहीं आता कैसे फॉलो करे, कैसे शेड्यूल बनाए, कैसे क्या करे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात है कि आप लोग 2 दिन का वो होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मोटिवेशन आता है, हम कर लेंगे, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही बच्चे, उनका मोटिवेशन पता नहीं क्या कहाँ चला जाता है, फिर वो नई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, एक बारी में यही सीरीज इसलिए निकालेगा कि जिन बच्चों के पास डायरेक्शन नहीं है उनको इतने एक्सपीरियंस टीचर डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसके अलग से आपको एफर्ट भी मारने हैं। अगर आपका सिलेबस कम हो रखा है तो आपको पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने, क्योंकि टीचर्स अपने आप से एफर्ट मारेंगे, लेकिन आपको भी अपने लिए कुछ एफर्ट्स मारना पड़ेगा, तभी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और दूसरी चीज है कि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, फुल सिलेबस जो भी टेस्ट है, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर करो, उसके साथ टेस्ट दो, टेस्ट देते रहो, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बस गाइज यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और अब मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे बताओ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे मॉक टेस्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ, कैसे बैकलॉग को क्लियर किया मैंने अपना, जो भी नॉर्मल एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है वैसे उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और दैट्स इट गाइज, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।